तो आज की जो कहानी है वो मेरे फेवरेट स्टार के बारे में है और हो सकता है वो आपके भी फेवरेट हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने उनकी सभी फिल्में देखी हैं और उनकी कुछ किताबें भी पढ़ी हैं। यदि आप उनकी इस अनबिलीवेबल इंस्पिरेशनल और सक्सेस की कहानी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आर्नोल्ड कई मायने में मेरे जैसे कई लोगों के लिए एक आदर्श रहे। आर्नोल्ड ऑस्ट्रिया से एक इमिग्रेंट थे जो दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर, हाईएस्ट पेड अभिनेता और बाद में कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। आज आर्नोल्ड के बताए कुछ अनूठे, कुछ खास और कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल 6 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में जानेंगे। इस बात की गारंटी है कि इन रूल्स को जानने के बाद आप इनसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकते और आपकी जिंदगी बदल भी सकती है। ये रूल्स बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सीधे हैं। एक लेजेंड के बताए इन 6 रूल्स ऑफ सक्सेस को जानने के लिए अपनी जिंदगी के कुछ मिनट्स तो आप दे ही सकते हैं और वो भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ, खासकर अगर ये रूल्स हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हो तो। इससे पहले कि उनके बताए बहुत ही इफेक्टिव 6 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में जाने, आर्नोल्ड की लाइफ के कुछ अनसुने पन्नों को खोल कर देखते हैं। आइए जानते हैं आर्नोल्ड की इंस्पिरेशनल स्टोरी को। बहुत से फैंस को ये पता नहीं होगा कि सुपरस्टार ने अपने जीवन में शुरुआती संघर्ष किया और सफल होने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ते रहे। वो एक सपना देखने वाले थे और सफलता की खोज में पैशनेट थे। वो एक खुशहाल घराने में नहीं पले बड़े, बल्कि वो एक साधारण परिवार से थे। लेकिन ये बात उनकी सफलता के, उनके पैशन का पीछा करने से नहीं रोक पाई। इससे पहले कि आप इस इंस्पिरेशनल स्टोरी में खो जाएं, स्मार्टर विद सैंडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का बचपन आसान नहीं था। जुलाई 1947 में ऑस्ट्रिया में जन्मे, माता पिता के साथ बड़े हुए। अभिनेता के पिता गुस्टाव श्वार्ज़नेगर शराब के आदी थे और इस वजह से उनको अपने पिता से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाई। अभिनेता ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमेशा फिटनेस को लेकर उत्सुक थे। हालांकि वो हमेशा एथलेटिक थे, मगर श्वार्ज़नेगर वेट्स के लिए तैयार नहीं थे। हम में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि आर्नोल्ड ने फुटबॉल खेलकर खेल में अपनी शुरुआत की। उनके अनुसार वो शेप में थे, लेकिन काफी दुबले पतले थे। आर्नोल्ड के फुटबॉल कोच उन्हें और उनकी टीम को एक स्थानीय जिम में कुछ वेट ट्रेनिंग करने के लिए ले गए जब आर्नोल्ड 14 या 15 साल के थे। और तब से श्वार्ज़नेगर वेट ट्रेनिंग को बहुत एंजॉय करने लगे और उन्हें जैसे ही उसकी लगन लगी, उन्होंने फुटबॉल छोड़ दिया और एक पेशेवर बॉडी बिल्डर के रूप में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। श्वार्ज़नेगर वर्कआउट करने और बॉडी बिल्डर को तराशने के लिए इतने जुनूनी हो गए कि उन्होंने ये निश्चित किया कि वो हर दिन वेट ट्रेनिंग करेंगे, चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना आ जाए। उन्होंने कई सालों तक इसी तरह से प्रशिक्षण लिया जब तक वो एक केपेबल बॉडी बिल्डर नहीं बन गए। फिर ऑफिशियली 17 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि जब आर्नोल्ड 18 साल के थे तो उन्होंने खुद को जेल की सजा का सामना करते हुए पाया, जब वो सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहे, जो कि उनके देश में एक आवश्यकता थी। चलिए जानते हैं ये हुआ कैसे। उन्होंने जर्मनी में मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता का हिस्सा बनने का फैसला किया और चुपके से सैन्य शिविर छोड़ दिया, बिना किसी को बताए कि वो क्या कर रहा था। उनके जुनून ने उन्हें ऐसा महसूस करवाया कि ये जोखिम उठाने लायक था और वो अपने पैशन को पूरा करने के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। इसने उनके पक्ष में काम किया क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। लेकिन अपने रूल तोड़ने के परिणाम स्वरूप उन्हें शुरू में कुछ दिन जेल में बिताने के लिए कहा गया। अपने बॉडी बिल्डिंग के पैशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले और कितना रिस्क लिया। क्या हम भी कभी अपनी जिंदगी में किसी गोल को पाने के लिए इतना पैशनेटली पीछा करते हैं, इस पागलपन की हद तक रिस्क लेते हैं? आर्नोल्ड ने लिया और वो कामयाब भी हुए। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। बॉडी बिल्डिंग के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्शक पैदा करके श्वार्ज़नेगर ने खुद को एक स्पोर्ट्स आइकन में बदल दिया। हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए वो 1968 में अमेरिका चले गए और हॉलीवुड में खुद को समर्पित करने से पहले
5 मिस्टर यूनिवर्स खिताब और 7 मिस्टर ओलंपिया खिताब जीते। बाद में उन्होंने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से कॉलेज की डिग्री हासिल की और गर्व से यूएस नागरिक बन गए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को उनकी कई उपलब्धियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। विश्व चैंपियन बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड एक्शन हीरो, सफल व्यवसायी, पर्यावरणविद, परोपकारी और सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक और कैलिफोर्निया के 38वें गवर्नर। आर्नोल्ड ने अपनी जिंदगी की सक्सेस के आधार पर 6 रूल्स ऑफ सक्सेस बताए हैं। आइए समझते हैं कि उनके 6 रूल्स ऑफ सक्सेस क्या कहते हैं। इन नियमों को आर्नोल्ड ने अपने जीवन में लागू किया है और यदि इन्हें हमारे डे टू डे लाइफ में लागू किया जाए तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और इसे नई ऊंचाइयों तक बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि हम उनके 6 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में बात करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्टर विद सैंडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस, आपका जो भी सपना या पैशन है, आपको खुद पर भरोसा करने और उसे पूरा करने की जरूरत है। आप विरोधियों की बातें नहीं सुन सकते हैं या आप अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये पता लगा सकते हैं कि आपका मिशन क्या है और इसके बाद बस उसे पाने के लिए आप आगे बढ़ें। आर्नोल्ड का परिवार चाहता था कि वो अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बने या बॉडी बिल्डिंग का पीछा करने के बजाय फुटबॉल जैसे सामान्य खेल खेले, लेकिन वो अंदर से जानते थे कि वो नहीं चाहते जो सब चाहते हैं। उन्हें उसके खिलाफ जाना पड़ा जो दूसरे उनके लिए चाहते थे ताकि वो अपनी सफलता का मार्ग खुद बना सके। आर्नोल्ड कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपनी खुद की गहराइयों में देखना पड़ेगा, गहरी खुदाई करनी पड़ेगी और खुद से पूछना है कि आप कौन बनना चाहते हैं, क्या नहीं लेकिन कौन। और मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो आपके माता पिता और शिक्षक चाहते हैं कि आप बने, बल्कि आप अंदर से क्या बनना चाहते हैं जिसके लिए आप बने हैं। आप अपने लिए ये पता करने की कोशिश करें कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है, भले ही ये दूसरे लोगों को कितना भी पागल क्यों ना लगे। आर्नोल्ड की ऑस्ट्रिया छोड़कर बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की अमेरिका जाने की बहुत इच्छा थी। वो बिना पैसों के अमेरिका में चले गए और मिस्टर ओलंपिया बनने के अपने सपने की दिशा में बड़े ही पागलपन और शिद्दत के साथ मेहनत की। आर्नोल्ड के फैसले की उनके परिवार ने आलोचना की थी। वास्तव में उनकी मां को लगता था कि आर्नोल्ड गे थे, क्योंकि उनके बेडरूम में अक्सर दीवारों पर बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर रहते थे। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद वो जो चाहते थे उसके पीछे चले गए और आज उनकी ये जिद की वजह से सारा संसार जानता है, उनकी इज्जत करता है कि वो एक लेजेंड हैं। रूल नंबर 2, ब्रेक द रूल्स। आपको चली आ रही प्रथा से बाहर कदम रखने और कुछ अलग करने की कोशिश करने के लिए तैयार रहना होगा। आर्नोल्ड के लिए उन्हें फिल्म उद्योग में आदर्श के खिलाफ जाना पड़ा, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार के पैरामीटर्स में फिट नहीं थे। सभी एजेंट्स ने पहले तो उन्हें ये कहते हुए नकार दिया कि उनका शरीर बहुत ज्यादा आकार का था, उनके इंग्लिश बोलने का तरीका कोई समझ नहीं सकता था और उनका लास्ट नेम का उच्चारण करना लगभग असंभव था। लेकिन इसने उन्हें नहीं रोका और अंततः वो कमजोरियां उनके लिए ताकत बन गई और उन्हें इस बात के लिए प्रसिद्ध कर दिया कि वो आज कौन है। निश्चित रूप से आर्नोल्ड हॉलीवुड में सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले अभिनेता बन गए और इस तथ्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है कि वो दूसरों से अलग थे। आर्नोल्ड कहते हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। मेरा तो यही मानना है, आखिर इस धरती पर रहने का क्या मतलब है अगर आप केवल इतना करना चाहते हैं कि बस सभी को पसंद आए और परेशानी से बचे। रूल नंबर 3, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। भले ही आर्नोल्ड ने एक बड़ी सफलता पाई है, लेकिन उनको रास्ते में कई असफलताएं मिली। उन्होंने काफी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हारी भी थी, कुछ फ्लॉप फिल्म्स बनाई, कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में गलतियां की और यहां तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में डिवोर्स से भी गुजरना पड़ा। उन्होंने एक बात का उल्लेख किया है कि यदि वो असफलता से डरते तो उनके लिए कोई भी सफलता संभव नहीं होती। ये आर्नोल्ड के आत्मविश्वास और जोखिम लेने के लिए खुद पर विश्वास के कारण है
जिसने उन्हें सफल बनाया है। आर्नोल्ड कहते हैं, आप विफलता के डर से पैरालाइज नहीं हो सकते हैं या हार के डर से आप कभी भी खुद को पुश नहीं करेंगे। आप अपने आप को पुश करते रहते हैं क्योंकि आप अपने आप में और अपनी दृष्टि में विश्वास करते हैं और आप जानते हैं कि यह करना सही है और सफलता मिलेगी। इसलिए असफल होने से मत डरिए, अपने आप को पुश करो उस डायरेक्शन में जिसे आप मन से पाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। रूल नंबर 4, डोंट लिसन टू योर क्रिटिक। आपके पास बहुत से लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि ये नहीं किया जा सकता है या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको उन्हें अनदेखा करना है और वैसे भी जो आप चाहते हैं उसके पीछे जाने का निर्णय लेने की आपको आवश्यकता है। यदि आप उन लोगों की कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंचेंगे। उनकी सीमाओं या विश्वासों से आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं और किसी भी तरह से अपनी मानसिकता में बाधा नहीं डाल सकते हैं। आर्नोल्ड कहते हैं, वास्तव में मुझे यह पसंद है जब कोई कहता है कि किसी ने भी ऐसा काम पहले नहीं किया, क्योंकि तब जब मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसे करने वाला पहला व्यक्ति हूं। इसलिए उन लोगों पर ध्यान न दें जो कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, आर्नोल्ड को बहुत आलोचना मिली जब उन्होंने अमेरिका जाने, बॉडी बिल्डिंग का पीछा करने, एक अभिनेता बनने और गवर्नर बनने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने विरोधियों की एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर भरोसा था और अपने इसी भरोसे की वजह से उन्होंने दूसरों को गलत साबित किया और वैसे ही अपने सपनों को पूरा किया। रूल नंबर 5, वर्क हार्ड। कड़ी और कड़ी मेहनत करो, यही सच है। लाइफ में किसी भी तरह की सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके अमानवीय इंटेंस ट्रेनिंग के लिए बदनाम थे। उनकी बहुत सी पुस्तकों में लिखा है कि कैसे वो दिन में घंटों कसरत करते थे। वो रात में केवल 6 घंटे सोते थे और अपनी सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। आर्नोल्ड कहते हैं, जब आप पार्टी कर रहे होते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उसी समय कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत कर रहा होता है। कोई समझदार हो रहा होता है, कोई स्मार्ट हो रहा होता है, कोई जीत रहा होता है। बस यही आपको याद रखना है। यदि आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आप चाहो तो इनमें से किसी भी नियम पर ध्यान न दो, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के बिना कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी रास्ता नहीं। रूल नंबर 6, गिव बैक। आर्नोल्ड का अंतिम नियम सेवा करने और गिविंग इट बैक के बारे में है। उनका मानना है कि आप जीवन में किसी भी रास्ते पर चलते हैं, आपको हमेशा अपने समुदाय, अपने राज्य या अपने देश को वापस देने का रास्ता खोजना चाहिए। वो लोगों की मदद करने के बारे में कहते हैं कि लोगों की हेल्प करके, बाय गिविंग इट बैक, बाय बीइंग कंपैशनेट, आपके जीवन में अपार संतुष्टि और खुशी मिलती है, सफलता से भी कहीं ज्यादा। आर्नोल्ड कहते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूं, लोगों तक पहुंचने और उनकी मदद करने से आपको किसी भी चीज से अधिक संतुष्टि मिलेगी जो आपने कभी किया हो। वास्तव में आज स्पेशल ओलंपिक्स के लिए काम करने और स्कूल के बाद के कार्यक्रमों को शुरू करने के बाद मैंने फिटनेस को बढ़ावा दिया है और अब गवर्नर के रूप में अपनी नौकरी के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि एक रेड कार्पेट या मूवी प्रीमियर पर चलने के बजाय 8 साल के बच्चे के साथ शतरंज का खेल खेलना, ये एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन और खुशी है। आर्नोल्ड का दावा है कि ये उनकी मानसिकता है जिसने उनके जीवन में सभी सफलताओं का निर्माण किया है। ये आपका माइंडसेट है जो उसे जल्दी उठने और देर तक काम करने, असफलताओं और अपनी वर्तमान सीमाओं से परे धकेलने और जो उसने सपना देखा था उसकी कल्पना करने और उसे पूरा करने की अनुमति देगा। मैंने सीखा है कि आप जो जीवन में चाहते हैं उसे सच में करने के लिए आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आपका राइट माइंडसेट ही आपकी असली ताकत है। सच में कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनके जीवन की और कितने प्रैक्टिकल 6 रूल्स ऑफ सक्सेस हैं आर्नोल्ड के। उम्मीद है आपको भी इन्होंने उतना ही प्रभावित किया होगा। अगर आपको आर्नोल्ड की जिंदगी इंस्पिरेशनल लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखिए,
कम से कम 5 दोस्तों, रिश्तेदारों, कुलीग्स तक फॉरवर्ड जरूर करें और इस प्रेरणा के स्रोत को वायरल हो जाने दें। इस तरह की माइंडसेट को चेंज करने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए स्मार्टर विद सैंडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह की और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। स्टे फिट, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।